मोतिहारी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हेना चंद्रा के आवास पर चित्रांश समाज के द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर हेना चंद्रा ने कहा कि 3 दिसंबर को महात्मा गांधी बापू सभागार में चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से चित्रांश समाज के लोग भाग लेंगे। यह सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें हर समाज के लोग भाग लेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। चित्रांश समाज हमेशा समाज के सभी क्षेत्रों में आगे रहा है। साहित्य का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना को सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के स्वामी विवेकानंद, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक महापुरुषों ने देश के लिए आदर्श बने और आज उन्हीं के समाज को हर जगह वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हर जगह जब हमारा समाज है तो फिर हम सब हाशिए पर क्यों है। युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी लोग इसको ले एकजुट हो रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जातिगत लड़ाई नहीं है, इसमें अपने समाज की एकजुटता के लिए राज्य एवं देश स्तर पर दिखाना है। उक्त कार्यक्रम में अपने समाज के लोगों को अधिकाधिक संख्या में आने के लिए आह्वान किया। हर जगह पर जब हम हैं तो हाशिए पर क्यों है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वही पूर्व पार्षद मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि हम 3 दिसंबर को दिखाएंगे कि चित्रांश समाज की संख्या कितनी है। कुछ लोग आते हैं, वोट ले लेते हैं और कहते हैं कि कायस्थ की संख्या कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश से जिला तक के लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मेरा अधिकार क्या है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये हम लोग आगे चल करके फिर इसके विषय में बताएंगे। बातें बहुत लोगों से हुई है जो हर दल के दलदल से ऊपर उठ के सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है और बहुत लोगों से बात हुई है, लेकिन इसको हम लोग गैर श्योर और कंफर्म होके आप लोगों को पुनः एक बार हम लोग ये बात बताएंगे। आपने सवाल उठाया 0.6% का, क्या आप जातिगत गणना को गलत मान रही है? क्या उसमें जनगणना गलत हुई है? मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि मेरे घर में कितने लोग हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हैं, अगर आप कैमरा घुमाना चाहें तो पता नहीं कितने लोगों से पूछा गया। अगर किसी से पूछा गया है क्या? किसी से नहीं। हम लोग के घर में कोई नहीं आया। मैंने 40 बैठक किया है मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में। अरेराज हो, परशुरामपुर हो, पतौड़ा में 3 बैठक किया है। हम चंद्रहिया गए, सलेमपुर गए, गोविंदापुर गए, टिकैता गए, मोतिहारी के कई वार्डों में मैंने बैठक किया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर पे जातिगत जनगणना वाले लोग आए थे। तो ये कैसे हुआ कि हम 0.6% है? मेरे से भी नहीं पूछा गया। तो ये माना जा सकता है कि सरकार द्वारा की गई जातिगत जनगणना गलत है? मैं इस पर क्वेश्चन कर रही हूँ और हम लोग एक चेतना अभियान भी चला रहे हैं जिसमें हम लोग अपना पूरा डाटा भर के पंजीकरण अपना करा रहे हैं। एक भी आंकड़ा जो हम लोग को 14 करोड़ की आबादी में 7 लाख में बांध दिया गया है कि हम क्या हमारी संख्या 14 करोड़ बिहार की आबादी में सिर्फ 7 लाख है, ये एक प्रश्न है हमारा। और जो पंजीकरण हम लोग कर रहे हैं, ये चेतना अभियान हर जगह चल रहा है। पटना में भी है, यहाँ भी है, बेतिया में, पूरे बिहार के लोग इसको बहुत ही सक्रियता के साथ हम लोग अपना पंजीकरण करा रहे हैं। और अपना नाम, हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, हम किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये हमारा पंजीकरण हर जगह हो रहा है। अगर एक भी संख्या 7 लाख से ज्यादा होती है हमारी तो हम लोग पीएलदार करेंगे। मैडम, अंतिम सवाल है। आप बोल रही है कि एक मंच पर लाला समाज, कास्ट समाज को आने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ तो कार्यक्रम के पहले ही 2 भाग में बटा हुआ है आपका कार्यक्रम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, कहीं कोई 2 भाग में नहीं बटा हुआ है। किसने कहा? कहाँ हो रहा है? चित्रांश महासम्मेलन के नाम से अगर कोई और आयोजन हो रहा हो तो बताइए, मुझे तो पता नहीं है। एक कार्यक्रम टाउन हॉल में हो रहा है। किस नाम से हो रहा है आप बताइए? नाम तो अलग है, नहीं, नाम बताया जाए। अरे तो मैं खंडन करती हूँ। देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती स्कूल, कॉलेज, कचहरी, पार्क हर जगह मनाया जा रहा है। देश में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इसको 2 भाग ना कहा जाए। चित्रांश एकता है और इसको हम लोग उस दिन कायम रखेंगे। मैम, आपने सवाल उठाया राजनीतिक सहभागिता का कि आपके ही जाति के लोग अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, तो क्या राजनीतिक सहभागिता नहीं है उसमें? यहाँ पे दल की बात नहीं है, राजनीतिक सहभागिता की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने पहले ये कहा कि हम लोग भी दिखाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है। हम लोग अपने एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने महासम्मेलन की बात कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उस 0.6 को धत्ता बताते हुए हम अपना एकत्रीकरण उस दिन करेंगे और दिखाएंगे कि केवल हमें अगर पटना साहिब और कुमरार में समेट दिया गया है तो हम चंपारण में भी उतनी संख्या में है। कितने लोगों के आने की संभावना है?
वो सभी मैं बिल्कुल क्लियर करके, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हम लोग 75 से 80 हज़ार करीब वोटर है यहाँ पे पूरे मोतिहारी विधानसभा में, केवल 75 से 80 हज़ार वोटर्स है। ये 2020 के ही आंकड़ा मैं बता रही हूँ। अगर आप आबादी पूछेंगे पूरे पूर्वी चंपारण में तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास की आबादी है। एग्जैक्ट आंकड़ा भी आप लोग, भाई मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग को तो ज्यादा पता होना चाहिए। हम लोग चित्रांश चेतना अभियान के तहत हम लोग अपने जिला से लेकर और प्रदेश तक के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि कायस्थ नहीं है, तो मैं सभी लोग, हमारे जिला में रहने वाले सभी चित्रांश नौजवान भाई बहन दोस्त जीते हुए जनप्रतिनिधि यह साबित करेंगे 3 दिसंबर को ऑडिटोरियम कचहरी स्वेच्छागृह में कि हम कायस्थ हैं और हमारे समाज की हक अधिकार मिलनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब चुनाव आता है तो हमारे वोट से जीत के जाते हैं और यहाँ कहते हैं और फील्ड में कहते हैं, ऊपर में कहते हैं कि कायस्थ नहीं है। कानू करेगा गर्व से कि हम कानू हैं, कलवार कहेगा गर्व से हम कलवार हैं, राजपूत कहेगा हम गर्व से राजपूत हैं, हम भी कहते हैं कायस्थ है गर्व से। तो हम भी 3 दिसंबर को बताएंगे कि हमारी कितने उपस्थिति है, हम कितने हैं। मैं दावा करता हूं, आप निर्वाचन से निकालिए, सरकार से निकालिए, हम 1,65,000 लोकसभा में हैं। मैं 75 से 73 हजार मोतिहारी विधानसभा में है, फिर भी हमको उपेक्षित करता है, हमारे समाज को उपेक्षित करता है और जिसके वोट से जीतता है उसको बोलता है कि नहीं है। तो हम लोग यह 3 दिसंबर देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के धरोहर डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जयंती के दिन बताएगा चित्रांश सम्मेलन कि हम कायस्थ हैं इस मोतिहारी की धरती पे। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गया, नबीनगर, दरभंगा, ये सभी जगह जीतने और हारने में हमारी भूमिका रहती है, हमारी समाज की अहम भूमिका रहती है। इसीलिए हम लोग सभी चित्रांश परिवार से आग्रह करते हैं कि उस दिन अपनी शक्ति को ऑडिटोरियम में लाए और बताए कि हम चित्रांश हैं। इसी के कार्यक्रम हो रही है।